Shut up and sit down. 25.6 रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज। अब देखिए, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एनजीओज, उनका क्या काम है। द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज ऑफ द नोशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी। अब देखिए, मानव अधिकार का जो प्रभाव पड़ा, ठीक है, जो इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, वो बहुत सारे बदलाव लाया राज्य की जो शक्ति थी उसमें। टुडे नो नेशन कैन से दैट द वे इट ट्रीट्स इट्स सिटीजन्स इज प्योरली अ डोमेस्टिक कंसर्न। आज कोई भी राष्ट्र ये नहीं कह सकता है कि जिस तरह से वह अपने नागरिकों के साथ व्यवहार कर रहा है यह उसका अपना सिर्फ मामला है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज has resulted in the human rights situation anywhere in the world becoming a matter of international concern. अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूरा विश्व एक हो गया है मानव अधिकार के मामले में। तो दुनिया के किसी भी जगह पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता की बात होती है। Voluntary organizations, which are also called non-government organizations all over the world, have begun to support and promote human rights in all society. अब देखिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है, पूरे दुनिया में ये फैले हुए हैं। अब वो समाज के हर एक वर्ग में मनुष्य का, इंसान का जो अधिकार है इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, और इसकी रक्षा करते हैं, साथ ही साथ इसका विकास भी करते हैं। द एक्शंस ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द Amnesty International and the Human Rights Watch and organizations like the People's Union for Civil Liberties with regards to massive human rights violation in the former Yugoslavia, Kosovo and Bosnia, etc., Rwanda, East Timor, Sierra Leone, Sudan and Gujarat in India, and the number of other places of conflict are obvious example of this concern. अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे वो जो एक्शन लिए, ठीक है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच जो हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स यूनियन बना सिविल लिबर्टीज़ के लिए, नागरिक की जो आज़ादी है, ठीक है, ताकि जो बड़े बड़े स्तर पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था इस पर काम हो। जैसे कहाँ हुआ था ह्यूमन राइट्स वायलेशन? यूगोस्लाविया, कोसोवो, बॉस्निया में, रवांडा, ईस्ट टिमोर, सिएरा लियोन, सूडान, भारत में गुजरात, और भी बहुत सारे जगह थे जहाँ पे मतभेद हुआ था। ये उदाहरण है। द एक्टिविटीज़ ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर कोऑर्डिनेटेड एट द इंटरनेशनल लेवल थ्रू द ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1946। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो काम करते हैं, ठीक है, इनको जोड़ा गया, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, ये कमीशन किसके द्वारा बनाया गया? जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन 1946 में। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज नाउ बिकम familiar requirement for states to submit reports to the statutory organization, Human Resource Committee, Children's Committee, Women's Committee and Committee on Enlightenment of Racial Discrimination about their internal implementation of human rights obligation. अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो काम कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अब हर एक राज्य को ये ज़रूरी हो गया कि वो अपना रिपोर्ट देंगे, ठीक है, कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार हर एक क्षेत्र में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमेटी हो, चिल्ड्रंस कमेटी दें, विमेंस कमेटी, कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है उसके ऊपर, वो अपना रिपोर्ट देंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि सबके लिए ये ज़रूरी हो जाए कि जो मानव अधिकार है उसकी रक्षा की जाए। Half a century back, it would have appeared unthinkable that sovereign states would periodically submit a report to an international body about their internal matters involving treatment of their citizen by the government, and then the state's participation in a discussion of the report with members of an international body drawn from over the world.
लगभग 50 साल पहले इस बात को सोचना भी मुश्किल था कि जितने भी ताकतवर राज्य हैं वो समय पर सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो अपने अंदरूनी मामले में को कि उनके देश में, उनके राज्य में जो नागरिक हैं उनके संग कैसा व्यवहार हो रहा है सरकार द्वारा, फिर राज्य किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, अलग पूरे विश्व में जो उनके सदस्य हैं वह उनके साथ कैसे मिलके अपने देश के अंदर के बात को कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है। सच इज द पावर ऑफ द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स टुडे। आज ये जो मानव अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं, जो उसकी विचारधारा, यह इसका शक्ति है। इम्पैक्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज नो लॉन्गर डिबेटेबल। आज इसके ऊपर बहस नहीं की जाती है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानव अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। द इम्पैक्ट इज क्लियर एंड विजिबल। अब जो प्रभाव है वह साफ है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं हम लोग कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके कार्य के वजह से मानव का जो अधिकार है उसका सुरक्षा हो रहा है। Along with the genuine human rights agencies, official and non-governmental, the human rights movement in India is quite strong. अब देखिए, कुछ सच्चे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वास्तविक रूप में कुछ एजेंसीज हैं जो सही से काम कर रही हैं, कुछ औपचारिक और कुछ गैर औपचारिक संस्थाएं भी हैं, ठीक है। तो भारत में बहुत जोरों से मानव अधिकार का आंदोलन चलता है और हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। वन ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन प्रिवेंटिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज पॉवर्टी। अब देखिए, अगर आपको सबका जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन होने से बचाना है तो इसमें क्या चीज़ रोकता है? गरीबी। क्योंकि गरीब जो हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन आज भी हो रहा है। तो जब गरीबी आपके देश से हट जाएगी तो जो व्यक्ति हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा। वॉट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? अब जो स्टूडेंट हमारे ह्यूमन राइट्स के चैप्टर्स के वीडियोज़ को लाइन से सारा पढ़े हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे? ह्यूमन राइट्स इन प्रैक्टिस हैव बीन डिफाइंड to encompass every aspect of dignified human existence, which makes every human being an equal member of the human family. अब देखिए, मानव अधिकार जो है वो क्या है? वो ये कहता है कि पूरे विश्व में हम लोग सब एक परिवार हैं, ये ह्यूमन फैमिली है, हम लोग सब इसके सदस्य हैं, हम इस सभी का एक बराबर का दर्जा है, ठीक है, हम लोग सब एक बराबर हैं। ह्यूमन डिग्निटी इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव जो है, जो आपका मानव अधिकार है वह किस बात पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि मानव का जो गौरव है वो बचा रहे, उसकी शान बची रहे। इट इज़ द वाइड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस एस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रेंज ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विच मस्ट डिफाइन द ट्रू स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट। अब देखिए, ये बहुत बड़े क्षेत्र में आता है जब हम लोग ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं और हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो मानव अधिकार है इसका वास्तविक क्षेत्र क्या है। हम लोग ये पढ़े, द कोर वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी इंडिकेट इन द प्रियम्बल एंड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर डिग्निटी टू इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दीज रिप्रेजेंट बोथ द सोशल एंड इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, जो मूल सिद्धांत है, ठीक है, हमारे संविधान का, उसमें जो ये दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे आगे, कि हमारा जो संविधान है भारत का वो कहता है कि हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करनी है, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। अब ये दोनों हमारे सामाजिक और हर एक व्यक्ति के बारे में देखा जा रहा है, उसके अधिकारों को लेकर। The National Human Rights Commission protects the basic human rights of the individual. अब देखिए, NHRC, the National Human Rights Commission, हर एक व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, मौलिक मानव अधिकार, इसकी रक्षा कौन करता है? NHRC, National Human Rights Commission,
It examines and investigates the complaints and cases of gross violation of human rights in India. अब भारत में जो मानव अधिकार का जो उल्लंघन होता है, इसके ऊपर ये जांच पड़ताल करता है और जो कंप्लेन आता है उस पर ये काम करता है अलग अलग मामलों में और अपना रिपोर्ट देता है. अब अगर ये दोषी पाता है तो ये उस क्षेत्र के सरकार को, उस क्षेत्र के अधिकारियों को अपना रिपोर्ट देता है ताकि कुछ एक्शन लिया जाए. तो यहाँ तो आप पढ़े ह्यूमन राइट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. अगर अभी आपके मन में कुछ सवाल है कि हाँ मुझे और कैसे पढ़ना है, क्या जानना है, नोट्स चाहिए या कुछ भी है, तो ये मेरा नंबर जो है 9051378712, ये व्हाट्सएप में भी है, हाइक में भी है और टेलीग्राम में भी है. तो आप इसमें मैसेज करें, आपको हमारा जो टीम है वो बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करेगा. ध्यान रखिएगा ये हेल्पलाइन नंबर है, तो जो आपका क्वेश्चन है वही भेजें. साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्यूशन सेंटर जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं. बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो कि पढ़ना चाहता है लेकिन वो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं. तो आप हमारे वीडियोस का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं. ठीक है, लोगों तक वीडियो भेजें ताकि वो डिटेल में सब कुछ पढ़ सकें. और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमें आप कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं ताकि हम नए नए तरीके से आपको पढ़ा सकें, नए टेक्नोलॉजीज़ ला सकें. हम चाहते हैं कि हम फेस टू फेस आपको पढ़ाएं, एक सेटअप बनाएं जिसमें जो ये पेपर में सारा नोट्स हैं ये हम सामने एक लाइव क्लास की तरह आपको पढ़ाएं. और उसके लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपया का ज़रूरत है वो पूरा सेटअप करने में. तो अगर आप चाहें तो आप जितना सहयोग करना चाहें, ये हमारा जो नंबर है 9051378712, ये पेटीएम में भी है, गूगल पे में है, फ़ोनपे में है, तो आप हमें एक डोनेशन दे सकते हैं. और अगर आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो आप हमें संपर्क करेंगे हमारे नंबर पे, तो आपको बता दिया जाएगा. अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, कामयाब होइए. धन्यवाद.